मांग रहे हैं? नहीं, वो जनता को बरगला रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो जनता उन्हें वोट देती। जनता नकार चुकी है। सिर्फ उन्होंने अब बंदर नचाने का काम ले लिया। बंदर नचाते फिरते कहीं घोड़े नचा रहे हैं। दिखा रहा हूँ कार्यालय, ये घर है हाजी रफीक का जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जितने भी प्रत्याशी हैं उनके घर के आगे का विकास क्यों नहीं हुआ। और सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि इतना पक्षपात क्यों, इस तरह की पक्षपात की राजनीति करने हम बात करें, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी इंतज़ार था हमारा। और आज हम बखूबी 5 साल के कार्यकाल की जो पोल है वो खोलते नज़र आएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें आज कि आज AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी आज डासना पहुंचे, तो उसी मंच पर चेयरमैन प्रत्याशी पति हाजी आरिफ अली यानी प्रतिनिधि ने जिस तरह से बयान दिया जनता को लुभाने के लिए कि क्षेत्र में सबसे अच्छा विकास मैंने कराया है और सभी रास्ते मैंने बना दिए हैं। अगर मैं बात करूं तो ये पिछले कार्यकाल के यानी उससे पिछले कार्यकाल के ये रास्ते बने हुए हैं। मेरे सामने आप देखेंगे तो ऐसे यही नहीं बल्कि आसपास डासना क्षेत्र के सभी रोड इसी तरह टूटे हुए हैं। तस्वीरों में कहूँगा कि कैमरामैन से कि वह तस्वीरों में दिखाएं ये रोड जो है टूटे हुए हैं। ये सामने दिखाऊं मैं अभी, और पीछे इस तरह से दिखाऊंगा कि सभी रोड टूटे हुए हैं। अगर मैं दिखाऊं ये जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो इकट्ठा हुए हैं केवल अपनी समस्या बताने के लिए, और 5 साल में झूठे वादे कितने हुए हैं वो कितने पूरे हुए हैं मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपसे ये जानूंगा, आप यहीं के रहने वाले हैं। सबसे पहले जी। नाम जानूंगा आपका? मेरा नाम अबरार है। अबरार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि आज भी एक मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि डासने का चप्पा चप्पा क्षेत्र रास्ता एक रास्ता मैंने चमका दिया है। कब से ये रास्ता नहीं बना होगा? ये रास्ता जी 2 योजना से नहीं बना जी। तो ये रास्ता नहीं बना है अब तक भी। वो कह रहे हैं कि मैंने रास्ते बनवाए हैं। कितना विकास क्षेत्र में हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैंने बहुत विकास कराया है। बस उनके कहने की क्या है जी, विकास नहीं हुआ। आपसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे विकास के नाम पर? विकास तो तुम्हारे सामने ही है, जो भी है जितना भी है। ये देखो आप यहाँ भी टूटा हुआ है। क्यों कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास कराया है? एक वीडियो भी उनका वायरल होता है, कहते हैं कि अगर आप डासना में किसी भी रास्ते पर कार लेकर निकलें और एक गिलास पानी रख लिया जाए तो पानी झलकेगा नहीं। क्या कहेंगे? एक ड्राम रख लो और एक कब्रिस्तान वाले रोड से निकल जाओ, ड्राम भी पलट के गिर जाएगा। और जो हल्की मोटी बाइक लेकर कोई निकल जाता तो वो रास्ते में बिखर जाएगी, ऐसा रोड है। चलिए, काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहती हैं? अगर रास्ते की मैं बात करूँ, क्षेत्र के विकास की अगर मैं बात करूँ जी। हाँ, बताइए। सही करवाइए। नहीं, टूटा हुआ है, 5 साल में बना क्यों नहीं? क्या बनना चाहिए था? नहीं, बनना चाहिए। हाँ। बनना चाहिए। चलिए, और भी लोग मुझे जी क्या कहना चाहेंगे अगर बात करूं मैं आपसे 5 साल के कार्यकाल के विकास? ये कुछ भी विकास नहीं हुआ डासने में। हाँ। कुछ भी विकास नहीं हुआ। लेकिन इंशाल्लाह स्कूटर चला कर हमारा विकास होगा। नहीं, वो तो स्कूटर की बात कर रहे हैं कि स्कूटर का तो जमाना भी खत्म हो गया। स्कूटर नहीं, जमाना नहीं चला। इंशाल्लाह स्कूटर फाइट में फुल जीत का आ रहे हैं जी स्कूटर वाले हम। अच्छा, आपके घर के सामने, घर यही है ना आपका? नाम जानेंगे पहले आपका? असलम चौधरी। असलम चौधरी जी, आपके सामने का ये रास्ता है, ये कब बना होगा पहले ये जानेंगे? ये शायद साजिद हुसैन के कार्यकाल में बना था सर। अगर मैं इस बात करूं कि इस रास्ते की, तो अभी आज ही एक मंच पर खड़े होकर के कहते हैं चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी आरिफ अली कि मैंने डासने का चप्पा चमका दिया है, इतना अच्छा विकास मैंने कराया है। विकास पर वो वोट मांग रहे हैं। क्या कितने विकास पर वोट मिलेगा? कितना नंबर दे रहे हैं काम को लेकर आप? हाजी आरिफ ने अगर इन 5 सालों में विकास किया है तो सिर्फ अपना क्या है और किसी का नहीं किया। गांव का कोई भला नहीं किया। एक पुल था, जो पुल बना दिया, सिर्फ उसी विकास समझ लिया। जनता को भी उसी पुल के ऊपर बरगला रहे कि मैंने पुल बना दिया, जबकि पुल नहर भाई की तरफ से बना था, वो ना कि चेयरमैन साहब की तरफ से बना था। अच्छा, बात करूं आपके रास्ते की, इस बारे में क्या कहें? कितनी परेशानी आपने झेली? इसमें जब बारिश होती है, गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। रोड टूटा पड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। और पुल, ये रास्ता हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से बना नहीं है ये वाला। अच्छा, बात करूँ यही नहीं बना है, डासने के और रास्ते भी नहीं बने हैं? नहीं, डासने में अगर बाहर से भी आने वाला कोई है तो वो भी रास्ते नहीं बने हैं। रास्ता कहीं बना नहीं। अगर कहीं विकास हुआ तो उन्हीं का हुआ होगा, बाकी गांव का कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन आज वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, वो जनता को बरगला रहे हैं। अगर
उन्होंने काम किया होता तो जनता उन्हें वोट देती। जनता नकार चुकी है, सिर्फ उन्होंने अब बंदर नचाने का काम ले लिया। बंदर नचाते फिरते हैं, घोड़े नचा रहे हैं। एमआईएम के प्रतिनिधि नालियों की बात करूं तो ये नालियां आप देख सकते हैं किस तरह से बनी हुई हैं। इन्होंने कहा था कि हमने नालियां बनवाई थी, हमने खरंजे रास्ते बनवाए थे, और लाइटों की बात करूं तो ये खंबे आपके सामने लाइट है इसमें, कुछ नहीं हो रहा, जनता ना जनता ने नकार दिया है। कल को ये और इसी वजह से अगर कुछ लगे भी उनके साथ में तो वो भी नाबालिग, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऐसे ही बना और भी लोग हमारे साथ क्या कहता रहूंगा। मेरे साथ बने रहिए, चौधरी अफसर हमारे से काम कुछ नहीं करा इन लोगों ने। देख लो आप, तुम रास्ते देख लो, कोई अगर रास्ता इन्होंने बनाया हो, जब इन लोगों की घरों में ही नहीं चलती तो ये लोग बाहर क्या चलाएंगे। इन लोगों की तो घरों में ही नहीं चल रही तो बाहर क्या चलाएंगे। अब का तो इंशाल्लाह स्कूटर जीतेगा और स्कूटर की सीट निकलेगी, कम से कम 1500 वोटों से जीत के आएंगे। अब मैं बात करूं, अभी पिछली बार विधानसभा का इलेक्शन था और बात करूं धौलाना विधानसभा की, दासना से लगभग 500 वोट ही नहीं मिला था, जबकि जब भी यहाँ ओवैसी आएगी तो आज ओवैसी आए हैं तो कितना वोट ही नहीं मिलने वाला है। आपने देखा तो होगा ओवैसी के, आप गए होगे वहाँ कितनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा खैस्तान के 100-150 आदमी है, इससे ज़्यादा कोई आदमी नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे भी यही चर्चा चल रहा था कि आपके हाजी रफ़ीक को निकाल दो तुम लोग। अगर हाजी रफ़ीक को तुमने चेयरमैन बना दिया, उन्होंने 2 वार्डों में ऐसा काम करा है आज तक किसी चेयरमैन ने नहीं करा वो काम, आप जाके देख सकते हो। रफ़ीक की अगर चलो मैं बात करता हूँ, यहाँ से विकास से थोड़ा राजनीति की तरफ भी चलते हैं, तो आपके क्षेत्र की जनता रफ़ीक को क्यों चुन रही है, जैसे वो कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने यहाँ पे 2 बार सभासद रहे और सभासद रहते हुए उन्होंने यासीनगढ़ी, रोहन कॉलोनी, गौरव कॉलोनी, रोहन एनक्लेव, उसी टाइम का रास्ता बना हुआ है। उन्होंने ही विकास, उन्होंने ही बनाया था ये, उसके बाद में यहाँ पे कोई नहीं बनाया और जनता उन्हीं को इसीलिए चाह रही है कि दोबारा से हमारे यहाँ जो हमें दिक्कत परेशानी है वो ख़त्म हो जाए अगर वो चेयरमैन बनते तो। मैं जानना चाहूँगा कि एक शख्स हमारे साथ जिम्मेदार मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जी क्या फिर भी मैं आपसे आपकी दिल की बात जानना चाहूँगा। दिल की बात मेरी कुछ नहीं है, देखो कोई भी जीता अपना जिज्जा कुल मिला के बात आप वोट किसे दे रहे हैं? देखिए हाजी रफ़ीक का मामला ऐसा है कि लोग चुनने हैं उनको और इंशाल्लाह जीत पक्की है अल्लाह के हुक्म से। विकास हाजी रफ़ीक चेयरमैन बनेंगे तो विकास तो जब पता चलेगा कैसा विकास हो। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने दिल की बात कही तो कभी अभी मेरे साथ और लोग भी, आपसे मैं बात करूंगा कि पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी हैं आपकी मदर हैं, और बात करूं कि जो उनके प्रतिनिधि यानी कि उनके जो है पति हैं यानी आपके फादर हैं, वो 2 बार यहाँ सभासद रहे। उस दौरान ये रास्ता बना, रोड बना, लेकिन अब इनका आरोप है कि ये रास्ता नहीं बना है, लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए पिछली 5 सालों की हम अगर बात करें, पिछली 5 साल में तो कोई डेवलपमेंट, कोई काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अगर कोई विकास करा है तो वो अपने ही लोगों का करा है। आप नगर पंचायत देख लीजिए, उसमें जो शेड्यूल कास्ट की जो पोस्ट होती हैं, जो उनकी नौकरियां होती हैं, वो इन्होंने अपने घर वालों को दी हैं। कहने का मकसद है कि इन्होंने अपने घर वालों को एक सफाई कर्मचारी की नौकरी छीनकर अपने घर वालों को दे दी है, तो वो ये लूटने का काम करा है। गरीब मजलूमों को, उनको बेसहाराओं को उनका रोज़गार छीना है। इन्होंने कुछ नहीं करा, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आपको सड़क दिख रही है जो ये हमारे पिताजी अभी मैं इनको लेकर के चलूँ कि इनका घर अभी आगे वाली गली में है, क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी इनके जो फादर हैं वो चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, इनकी मदर चुनाव लड़ चुकी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आखिर इतना पक्षपात क्यों हुआ है। ये इस पक्षपात की वजह मैं इनसे जानूंगा कि लगभग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन 15 प्रत्याशी मौजूद हैं, और 15 प्रत्याशियों में जो 14 प्रत्याशी ऐसे जो इनसे अलग हैं, आखिर उनके घर के सामने का विकास क्यों नहीं हुआ, नाली खरंजे क्यों नहीं बने, लाइटें सही क्यों नहीं हुई, ये भी मैं जानूंगा। चलिए मैं चलता हूँ इनके घर के सामने की हालत क्या है, सब ये जानिए। क्या हो गया? ऐसा बना कर है ये यहाँ से जो है ना वहाँ तक की वीडियो बना कर लेगा, नहीं ले नहीं करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा बनेगा। बैठिए बेटा, एक जगह बैठे बैठे बन जाएगी। जैसे कि अब आप मेरे साथ देख रहे हैं कि ये रास्ते की जो सच्चाई है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रास्ता तकरीबन आज से 12-13 साल पहले बन के तैयार हुआ था, और आज तक भी इस रास्ते की सच्चाई आपके सामने नज़र आ रही है। मेरे साथ आप देख सकते हैं ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, आखिर इसकी वास्तविकता क्या है। और सामने ही ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ कार्यालय, ये घर है हाजी रफ़ीक का जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं।
तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जितने भी प्रत्याशी हैं उनके घर के आगे का विकास क्यों नहीं हुआ। और सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि इतना पक्षपात क्यों, इस तरह की पक्षपात की राजनीति करने वाले यहाँ के AIMIM के प्रतिनिधि। अगर नालियों की बात करूँ तो ये नालियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बनी हुई हैं। इन्होंने कहा था कि हमने नालियाँ बनवाई थी, हमने खरंजे रास्ते बनवाए थे। और लाइटों की बात करूँ तो ये खंबे आपके सामने लाइट है इसमें, और यही टूटा हुआ नज़र आ रहा है। दिख रहा होगा आपको खंबा, कल को ये गिर जाए, लोहे का खंबा है तो कितना बड़ा हादसा यहाँ से हो सकता है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ऐसे ही बना रहूँगा आपके साथ और दिखाता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोग के साथ एशियन न्यूज़ गाजी। हट जा वहाँ से। टंकी की पाइप की लाइन भी यहीं तक है, यहाँ से आगे को लगाई हुई है। और आदि मेंबर दबाऊंगा तो उसके महल्ले में पूरे में टंकी की लाइन बन गई है।